नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में। आज हम जिस कहानी को हमने शुरुआत किया था उस कहानी के द्वितीय भाग में पहुँच गए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बस कहानी की ओर जाने के पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें जितना हो सके लोगों तक। ठीक है, धन्यवाद। अब ट्रेन के चलने के साथ हम दोनों की नज़रें भी आपस में लगातार टकरा रही थी। उसके बगल में उसकी दोस्त बैठी हुई थी जिसके कानों में उसने कुछ कहा और वो पलटकर मेरे ओर देखने लगी। मैं थोड़ा सा अकबका गया और फिर उन दोनों की आपस की हंसी से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मुझे पता चल गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो दोनों सहेलियों की आपस का मजाक था। अब वो दोनों हंसते हुए बार बार बातें कर रही थी और मेरी ओर लगातार देखे जा रही थी। उस लड़की के सामने एक बुजुर्ग अंकल बैठे हुए थे। शायद उन्हें भी पता चल गया था कि हम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। उन्होंने एक बार मुझे पलट कर देखा, पर जब तक मुझे देखते मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ऐसे करते हुए कुछ पल और बीत गए। इन सब के बीच मुझे याद आया कि अब मेरा स्टॉपेज जल्दी आने वाला है। मैंने जल्दी से एक पेज निकाला अपने बैग से और उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। सामने से तो मैं उसे दे नहीं सकता था क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी। इसलिए मैंने उस पेज को अपने हाथों में रख लिया ताकि स्टॉपेज आते ही किसी तरह उसे दे दूँ। कुछ ही मिनट में मेरा स्टॉपेज आ गया। लगभग सारे पैसेंजर अपनी सीट से उठने लगे जिन्हें वहाँ उतरना था। वो अंकल भी उठ गए। मैंने उनके उठते ही वो कागज़ उस सीट पर डाल दिया और आंखों से इशारा किया कि उस सीट पर मैंने कुछ गिरा दिया है। कुछ और उसको कह पाता तब तक भीड़ के धक्के से मैं प्लेटफॉर्म पर आ चुका था। मैंने आगे बढ़ते हुए फिर से उसे इशारा किया कि सीट पर कुछ गिरा हुआ है, कुछ पेपर पड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी तो मैं जल्दी से उसके खिड़की के पास जा नहीं पा रहा था। वो पहले समझ नहीं पाई, पर फिर उसे समझ आया कि सीट पर मैंने कुछ खोदने के लिए कहा है उसे। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती या मैं खिड़की के पास पहुंच पाता, वहाँ पे इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और फिर धीरे धीरे ट्रेन भी खुलने लगी। मुझे लगा कि शायद उसे वो कागज़ मिल गया है, मेरा फ़ोन नंबर मिल गया है। पर तभी वो खिड़की के पास आई और इशारा किया मुझे कि उसे नहीं मिल रहा। मैं परेशान हो गया और ट्रेन की तरफ दौड़ा, पर तब तक ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। वो खिड़की से मेरी ओर देख रही थी और मैं प्लेटफॉर्म से उसे निहार रहा था। हम दोनों की आंखों में एक बेबसी था। मैं सोच रहा था किसी तरीके से उस ट्रेन पर चल जाऊं, चलती हुई ट्रेन को पकड़ लूं, पर पता नहीं था कौन सा चीज़ था जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझे आज भी याद है उसकी वो बेबस निगाहें। वो चाह रही थी कि मैं शायद उसके पास दौड़ के आऊं। शायद मैं दौड़ जाता तो वो ट्रेन पकड़ लेता, पर पता नहीं मेरे पैर वहीं रुक गए। बस हमारी ये लव स्टोरी अधूरी सी उसी ट्रेन में रह गई। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी, पर जहाँ होगी दिल से दुआ है खुश होगी।